हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। थैंक यू जीसस। सचमुच महान परमेश्वर, आज आप हमें पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए प्रभु। आज आप हमसे बातचीत कीजिए पिता। आज आप अपनी योजनाओं को हम सबकी ज़िंदगी में पूरा कीजिए। इस समय बहुत विश्वास के साथ, बड़ी आशा रखते हुए लोग आपके चरणों के निकट आएँ कि आप उनके जीवन के लिए जो योजना बनाए हैं, उन योजनाओं को उनके जीवन में पूरा कीजिए। उन्हें बताइए खुदा कि आपने उनके लिए क्या प्लानिंग की है। महान परमेश्वर पिता, इस समय हम एक साथ मिलकर जब आपके वचन पर मनन कर रहे हैं, हम सबको जिस भी देश से, जहाँ से भी, जिस भी शहर से, जहाँ से भी लोग जुड़े, एक एक जन को आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में यहोवा मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, और उनके लिए हम यीशु के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। जितने इस समय फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एक एक को आशीष दीजिए। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती नंबर्स चैप्टर 27 और उसके वर्स 18 और 18 से 20 तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। नंबर्स चैप्टर 27 वर्स 18 to 20। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इज़राइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर के कार्य को वे ही लोग पूर्ण निष्ठा के साथ कर सकते हैं, पूरे समर्पण के साथ कर सकते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा किसी के अंदर तब वास करता है जब वो परमेश्वर की नजदीकी में रहता है, जब अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है, जब वो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहता है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ उस व्यक्ति के जिंदगी में कार्य करती है। जब आप निर्गमन उसके 33 अध्याय और उसके 11 वचन को देखेंगे, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11, तो आप उसमें पाएंगे कि मूसा मिलाप वाले तंबू से निकल जाता था बाहर परमेश्वर की उपस्थिति में रह के, लेकिन बाइबल में लिखा है कि यहोशू वहीं रहता था, उसी जगह में यहोशू रहता था। जब वो परमेश्वर की नज़दीकी में रहता था, परमेश्वर के लिए उसके अंदर में प्यार है, परमेश्वर के लिए उसके अंदर में आदर है, सम्मान है, तो उसके लिए अपना पूर्ण समर्पण है, तो परमेश्वर ने उसे आत्मा से भर दिया, उसे आत्मा से भर दिया। आप जितना परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, आप जितना प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, उतना अधिक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता जाएगा। परमेश्वर से दूरी हमारे रिश्ते को दूर कर देती है, लेकिन परमेश्वर के साथ नजदीकी हमारे रिश्ते को मजबूत करती है, मजबूत करती है। परमेश्वर अपनी योजना हमारे जिंदगी में पूरा करता है। वो हमारी बातों पर कान लगाता है, वो हमें लगातार देखता है। तो उसके लिए जरूरी है कि मुझे और आपको परमेश्वर के नजदीकी में रहना है। आप जितना परमेश्वर के पास रहेंगे, उतना परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से आप भरते जाएंगे। आपको जरूरी है परमेश्वर के पास होना।
तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमने क्या पाया यहोशू के बारे में कि वो परमेश्वर के नजदीकी में रहता है। हम यहाँ पर पहली चीज को देख रहे हैं, इससे परमेश्वर ने अपनी आत्मा से कहा मेरा आत्मा उसमें वास करता है, मेरा आत्मा उसमें वास करता है। तो परमेश्वर की नजदीकी में रहना जरूरी है। पहली चीज हम देख रहे हैं परमेश्वर की समीपता उसकी आत्मा से भरती है। परमेश्वर की समीपता उसकी आत्मा से भर देती है हमें, उसकी सामर्थ्य से। और बिना उसके आत्मा और बिना उसकी सामर्थ्य के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको यदि कुछ करना है तो उसकी आत्मा उसकी सामर्थ्य की आवश्यकता है। बिना उसके आत्मा बिना उसके सामर्थ्य के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ उसके पहले उसने अपने शिष्यों से कहा, जब आप प्रेरितों के काम और उसके पहले अध्याय के 8 वचन को पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे ठहरे रहो और पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा और तब तुम क्या करोगे, सारे यहूदिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। और वो ठहरे थे और वो प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप उसी के एक्ट चैप्टर 1 उसके 14 वर्ष को देखेंगे, प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 14 वर्ष को जब आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे सारे के सारे लोग एक साथ जमा होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, जहां पर मरियम भी है, यीशु मसीह की माता मरियम भी है और सारे चेले सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। और जब वो प्रार्थना कर रहे हैं मतलब परमेश्वर की और अधिक नजदीकी में है और अधिक प्रभु के पास में है, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या हुआ, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरी। जब आप दूसरे अध्याय को देखेंगे पहले वचन से 4 वचन तक आप उसे पाएंगे वो सामर्थ्य से भर गए, पवित्र आत्मा उन पे उतर आया, वो सामर्थ्य से भर गए। जितना आप प्रभु के नजदीकी में रहेंगे उतना अधिक आप सामर्थ्य से भरते जाएंगे और उन कामों को करेंगे। जब आप फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13 को देखेंगे, वहां पर लिखा है उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। उसकी सामर्थ्य जब आपको मिलेगी आप सारे कार्यों को कर सकते हैं। जरूरत है आपको उसके समीपता में रहने की। तो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं परमेश्वर की समीपता में सामर्थ्य और आत्मा मिलती है। तो आपको परमेश्वर की समीपता में जाना होगा, तब वो प्लानिंग जो उसने आपके लिए बनाई है आप उसे जान पाएंगे। जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे आप उस प्लानिंग को कतई नहीं जान पाएंगे। आपको यदि उसकी प्लानिंग जानना है, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपकी उसकी बेस्ट प्लानिंग आपकी जिंदगी में फुलफिल हो, तो आपको परमेश्वर के नजदीकी में जाना होगा। यहोशू परमेश्वर की नजदीकी में था। मूसा पहले से चुना हुआ है, लेकिन हम यहोशू के बारे में नहीं पाते हैं कहीं कि वो पहले से चुना हुआ है। मूसा पहले से चुना हुआ है लेकिन हम यहोशू के बारे में नहीं पाते। यहोशू ने परमेश्वर की नजदीकी में रह करके उस सामर्थ्य को पाया, उस चुनाव को परमेश्वर ने यहोशू की जिंदगी में पूरा किया। हालांकि हम जानते हैं कि हम माता के गर्भ में रचने से पहले चुने हुए जैसा परमेश्वर ने कहा, लेकिन वचन में हमने कहीं नहीं पाया इस बारे में, कहीं नहीं पढ़ा हमने कि यहोशू बचपन से चुना गया था या परमेश्वर ने बचपन से यहोशू के साथ बातचीत की और कहा मैंने तुझे चुना है अपने काम के लिए। जैसे मूसा से परमेश्वर ने बात की और कहा फिरौन के पास जा, जैसे अब्राहम से बातचीत की, जैसे नूह से बातचीत की। यहोशू से यहाँ पर कहीं भी बातचीत नहीं है। यहोशू से परमेश्वर ने कब बात की? यहोशू से परमेश्वर ने, यहोशू की पुस्तक के जब आप पहले अध्याय को पढ़ेंगे वहां पर लिखा है मूसा मर गया और उसके रोने के विलाप के दिन जब खत्म हुए, परमेश्वर ने यहोशू से वहां पर पहली बार बातचीत की और ये बातचीत करके उससे कहा कमर बांध, उठ और कमर बांध, और अब क्या करना है तुझे, इनका सबका तुझे अगुवाई करना है, नेतृत्व करना है। आज से तू इनका लीडर है, तू इनको लेके जाएगा, तू इनको लीड करेगा। वहां पर बात की परमेश्वर ने, लेकिन उसके पहले ही बता दिया कि इस पर मेरा आत्मा वास करता, और ये आत्मा इसलिए वास करता था क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, इसलिए उसमें आत्मा वास करता था। जब बालक शामुएल के बारे में आप देखेंगे, आप उसे पाएंगे शामुएल नबी की पुस्तक के 3 अध्याय को, 3 अध्याय के 3 वचन से 10 वचन तक आप पढ़ेंगे। उसमें शामुएल के साथ परमेश्वर की बातचीत है। शामुएल कहां था उस वक्त? वो परमेश्वर के मंदिर में पवित्र संदूक के पास में है और वहां पर परमेश्वर उसे पुकार रहा है, शामुएल शामुएल।
वहां पर परमेश्वर पुकारा और बाइबल में लिखा है कि उन दिनों में दर्शन दुर्लभ थे। ऐसे समय में परमेश्वर ने बालक शामुएल को दर्शन दिया, बालक शामुएल से बातचीत की और उसे अपने कार्य के लिए, इस्तेमाल के लिए खड़ा किया, उसे नबी बना दिया। तो परमेश्वर की समीपता हमारे अंदर उसकी आत्मा और उसकी सामर्थ भरती है। अगर आपको योजनाओं को जानना है तो आपको उसकी समीपता में जाना होगा, तब आप उसकी योजना को जानेंगे। हम यहाँ पर दूसरी चीज को देखेंगे, हमने पहली चीज देखे परमेश्वर की समीपता में सामर्थ और आत्मा मिलता। हम दूसरी चीज देखेंगे परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्यों की दृष्टि में अंतर होता है। परमेश्वर अलग दृष्टि से देखता है, मनुष्य अलग दृष्टि से। मैंने पहले ही कहा था कि मनुष्य बाहरी आवरण को देखता है। जब आप शामुएल नबी की पुस्तक को देखेंगे, पहला शामुएल, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16, पहला शामुएल चैप्टर 16, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 को जब आप देखेंगे, आप उसमें पाएंगे कि किस तरह से दाऊद का चुनाव हुआ। दाऊद के चुनाव के पहले शामुएल नबी अपनी दृष्टि से देख रहा था, और सोच रहा था कि ये है या वो है या वो है। वो अपने तरीके से चुन रहा था। राजा शाऊल राजा के बाद उसने जो दूसरे राजा का चुनाव किया, उस वक्त वो अपनी दृष्टि से देख रहा था। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ यहाँ 16, फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 16 वर्स 7 से जब आप उसको देखेंगे, आप उसमें पाएंगे, 6 से पढ़ रही हूँ। जब वे आए तब एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहाँ पर लिखा है 7वें वचन में, 6वें वचन में लिखा है कि एलियाब आया, जब यिशै का पहला बेटा आ गया तो उसने सोचा ये जरूर है, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने कहा नहीं, ये नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में अंतर होता है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला है, और उसने जांच कर पाया कि ये अयोग्य है। और इस तरह से उसके सारे भाइयों को देखने के बाद अंत में दाऊद को बुलाया गया। 12 वचन को पढ़ूंगी, 12, फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 16 वर्स 12। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तो हम देखते हैं अपनी दृष्टि से, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है वो किस काम के योग्य है। यदि आज मैं आपके बीच में वचन प्रचार कर रही हूं, तो परमेश्वर ने मुझे इसी योग्य होकर चुना है। मैं गीतों को नहीं गा सकती हूँ, शौक रखती हूँ गाने का, लेकिन गा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने उस कार्य के लिए नहीं चुना। परमेश्वर मुझे इस कार्य के लिए चुना कि मैं वचन को लोगों के बीच में बांटूं। परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना कि मैं लोगों की काउंसलिंग करूं। परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना कि मैं लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को दूं, बाइबल कॉलेज में शिक्षाओं को दूं। परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं। तो मैं उस कार्य के लिए चुनी गई हूं और उस कार्य को मैं कर रही हूं। परमेश्वर ने इसके लिए कोई मेरा बाहरी आवरण, मेरा बाहरी रूप नहीं देखा, लेकिन उसने मेरे मन को देखा है। और आप जानते हैं, जिस दिन से मैं पैदा हुई, या ये कहूं कि मैं जब से परमेश्वर को जानी, जीसस का नाम जब से मैंने सुना है, मैं उस दिन से परमेश्वर से बातचीत करती थी। मुझे नहीं मालूम आपके पास फ्रेंड सर्कल है या नहीं, लेकिन मेरे पास कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, और तब मैं परमेश्वर से अपनी बातों को रखती थी, बातों को बताती थी। जानते हैं जीसस आज ऐसा हुआ, प्रभु वैसा हुआ, स्कूल में ये हुआ वो हुआ, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया। मेरा रिश्ता प्रभु के साथ दिन दिन बढ़ता गया, मजबूत होता गया, और तो
परमेश्वर ने अपनी योजना मेरी जिंदगी में डाली, जब मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, इतना सब कुछ हो गया, मैंने सारी पास्टर ट्रेनिंग ले ली, सारी पढ़ाई कर ली, अब मुझे क्या खाली बैठना? नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा तुझे एक बड़ी भीड़ के सामने ले जाऊंगा और आज प्रभु मेरा उपयोग कर रहा है। ये प्रभु की योजना है, आपकी जिंदगी के लिए भी ये योजना है, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के पास जाना होगा, आपको परमेश्वर के पास जाके उस योजना को जानना होगा और तब परमेश्वर आप पर दृष्टि करके आपको देखेगा कि ये किस काम के योग्य है और तब वो आपको आप किस काम के योग्य हैं ये जानेगा और तब परमेश्वर अपनी योजना आपके जिंदगी में पूरा करेगा। यहां पर हम इन्हीं बातों को पाते हैं, परमेश्वर ने उस योजना को पूरा किया। हम तीसरी चीज यहां देखते हैं, परमेश्वर की बुलाहट अलौकिक है, उसकी बुलाहट अलौकिक है। वो अपने कार्यों के लिए हमें बुलाता है, वो हमें अपने कार्यों के लिए चुनता है। जब आप प्रेरितों के काम को देखेंगे, प्रेरितों के काम और उसके पहले अध्याय और उसके 8 वचन को, जैसा मैंने कहा उसकी बुलाहट अलौकिक है। वो कहता है, जब 8 वचन में लिखा है, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये अलौकिक बुलाहट थी जो परमेश्वर ने अपने चेलों को दी, उन्हें आत्मा से भर दिया, उन्हें आत्मा से भर दिया। ये बुलाहट ताकत सशक्तिकरण से भरी हुई बुलाहट थी। और जब आप दूसरे अध्याय को देखेंगे, वहां पर 2 वर्स में लिखा है, 2 एक्ट चैप्टर 2 वर्स 2, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जब परमेश्वर ने उन्हें चुना, जब यीशु मसीह ने उन्हें चुना, उन्हें आवाज दी, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास और सारे और बुलाए गए जितने भी चेले चुने गए, उन्हें अपने कामों के लिए बुलाया, उन्हें आवाज दी और वे तुरंत उसके पीछे हो लिए। ये वो अलौकिक बुलाहट थी जो यीशु ने दी और प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चल पड़े और अब वो आत्मा की सामर्थ से भरपूर हो गए और अपने कार्यों को उन्होंने शुरू किया। ये वो अलौकिक बुलाहट थी। परमेश्वर आपको भी बुला रहा है। वो अलौकिक बुलाहट से उसने शामुएल को बुलाया, उस अलौकिक बुलाहट से उसने नूह को बुलाकर उसे काम सौंपा, उस अलौकिक बुलाहट से उसने मूसा को बुलाया। आप वचन में जितने भी लोगों के बारे में सुनते हैं, उसने उस अलौकिक बुलाहट से बुलाया। इसे कहते हैं डिवाइन कॉलिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलौकिक बुलाहट। तो ये डिवाइन कॉलिंग जरूरी है और ये तब होती है जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, जब आपको मालूम है कि यीशु मसीह आपके लिए आया, उसने आपके लिए जान दी, उसने अपना लहू आपके लिए बहाया। तो आपको क्या करना, उसके पास आना है और उससे कहना, प्रभु अपने पापों से मैं क्षमा मांगता हूँ, मांगती हूँ, अंगीकार करती हूँ। और तब प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, आपको धो के शुद्ध करके पवित्र करके आत्मा की सामर्थ से भरेगा और अब उस डिवाइन कॉलिंग आपके जिंदगी में आएगी। आप उस आवाज को सुन सकेंगे, उस बुलाहट को जान सकेंगे और तब आप प्रभु के कामों को कर सकेंगे। यहां पर यहोशू ने उस अलौकिक बुलाहट को महसूस किया तब जब वो प्रभु के, वो परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू में रहता था। वहां से उसकी बुलाहट शुरू हुई और तब ये यहाँ पर आकर पूरी हुई जो यहाँ पर हम देखते हैं। और जब हम यहाँ पर पाते हैं तो हमारा प्रभु जिन्हें चुनता है उनके अंदर में वो विनम्रता आ जाती है। उसने मूसा को चुना, विनम्र कर दिया। उसने मूसा को चुन के उसे विनम्र कर दिया, नम्र दास बनाया। जब आप गिनती नंबर्स उसके चैप्टर 12 को देखेंगे, नंबर्स चैप्टर 12 और उसके वर्स 3 को देखेंगे, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 3, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था।
मूसा नम्र स्वभाव का है। परमेश्वर ने उसकी उस नम्रता को देखा, उसे नम्रता से भर दिया, वो नम्र स्वभाव का बन गया, जो यहाँ पर हम लिखा हुआ देखते हैं। और आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मूसा हारून और मरियम से बातचीत की और उनसे कहा उस तंबू से बाहर निकल आओ, और उसके बाद उनके साथ बातचीत की। तो ये ज़रूरी है, ये इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि नम्र होना जरूरी। जब आप फिलिपियंस चैप्टर 2 को देखेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 2, तो वहां पर आप यीशु मसीह के बारे में पाते हैं, और बाइबल हमसे सिखाती है, यीशु मसीह ने कहा है धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो नम्र है। तो हमें नम्र होना है। जब हम नम्र होंगे तब हम धन्य होंगे। जब हम नम्र होंगे तब परमेश्वर की योजना हमारी ज़िंदगी में पूरी होगी। जब आप मैथ्यू चैप्टर 5 को देखेंगे, चैप्टर 5 मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यदि आपको पृथ्वी के अधिकारी होना है, यदि आपको परमेश्वर के राज्य का वारिस होना है, तो आपके अंदर इस नम्रता की आवश्यकता है। बिना नम्रता के आप पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। आपके अंदर वो नम्रता होनी चाहिए। फिलिपियंस चैप्टर 2 और उसके मैं 5 वर्स से पढ़ूं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। 5th वर्स से लेकर के 7 वर्स तक देखिए क्या लिखा है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने अपने आप को वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को नहीं समझा। यहाँ पर तो हमारे मनुष्य लोगों के जिंदगी में यदि उन्हें थोड़ा सा उठाया जाए तो वो महान समझने लगते। परमेश्वर को वो महान लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर को अपने कार्यों के लिए ऐसे महान लोगों की आवश्यकता नहीं है, ऐसे महान लोग की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को अपने कार्यों के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो पूरी तरह से उस पर निर्भर रहे, अपने आप को नम्र और दीन बना के रखे। तो यहाँ पर यहोशू नम्र है। यहाँ पर जब हम देखते हैं मूसा नम्र है, मूसा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, नम्र है। परमेश्वर ने इसलिए अपने कामों के लिए उसे चुना। हम यहाँ पर चौथी चीज देखते हैं, 4th। हमने पहली चीज देखी, परमेश्वर की समीपता में रहने से क्या होता है, हमें सामर्थ, आत्मा और सामर्थ मिलती है। हमने यहाँ पर पहली चीज को देखा। हमने दूसरी चीज को देखा, परमेश्वर की दृष्टि और मनुष्य की दृष्टि में फर्क होता है, अंतर होता है। हमने तीसरी चीज देखी, डिवाइन कॉलिंग या अलौकिक बुलाहट को। हमने चौथी चीज देखी, विनम्रता। हमारे अंदर वो विनम्रता होना जरूरी है। हम यहाँ 5वीं चीज को देख रहे हैं, हमें आज्ञाकारी होना जरूरी है। जिसने आज्ञा मानी उसने उस सामर्थ्य को, उस आशीष को पाया, क्योंकि उसने आज्ञा को माना। आज्ञा तोड़ने से पाप आया, आज्ञाकारी होने से परमेश्वर की सामर्थ उसकी जिंदगी में कार्य करती है। बाइबल हमसे कहती है, अब्राहम के बारे में जब आप देखेंगे, उसने आज्ञा मानी। उसे जो भी कहा, तो ये घर परिवार ये सबको छोड़कर निकल चल, उस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने बात मानी। जब नूह से कहा गया जहाज बना, उसने आज्ञा मानी। जब मूसा से कहा गया, उसने भी आज्ञा मानी। यहोशू से कहा गया, उसने भी आज्ञा मानी। आप जिसके भी बारे में देखेंगे, हर एक ने उसकी आज्ञा मानी। आज्ञाकारिता हमारी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ को लाती है। आज्ञाकारिता आपकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ को लाएगी। तो आपको आज्ञाकारी होना है। आपके अंदर की वो आज्ञाकारिता ही परमेश्वर की समीपता है।
आज्ञाकारी होना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है। और वचन हमसे कहता है, जब आप मैथ्यू चैप्टर 28 और उसके वर्स 18 को पढ़ेंगे, 18 और 19 को, वहां पर इस आज्ञाकारिता के बारे में लिखा हुआ है। 18 और 19 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जो आज्ञा मैंने तुझे सिखाई है, जो शिक्षाएं सिखाई है, उसे लोगों को मानना सिखाना है, उन्हें लोगों को मानना सिखाना है। तभी आप उस कार्य को पूरा कर पाएंगे जिस कार्य के लिए आप चुने गए हैं। जैसा यहाँ पर लिखा है किस कार्य के लिए चुने गए हैं। देखिए यहाँ 18 वर्ष, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आज्ञाकारिता आवश्यक है, बिना आज्ञाकारिता के कुछ भी संभव नहीं। और जब अब यहोशू और उसके आप पहले अध्याय जोशुआ चैप्टर 1 और उसके 10 वर्ष को पढ़ेंगे, 10 और 11 वर्ष को, वहां पर आप पाएंगे यहोशू ने सारी बातें जो परमेश्वर ने उससे की, उन सारी बातों को सुना और उन सारी बातों को सुनने के बाद उसने क्या किया, उस आज्ञा को माना। मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार रखो, क्योंकि वे 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतार कर उस देश को अपने अधिकार होने के लिए जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें अधिकार में देने वाला है। उसने उस आज्ञा को माना, जो बोला गया उसने उस कार्य को किया। और हम आखिरी बात को यहाँ देखेंगे कि उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास था। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे अंदर में वो पूर्ण विश्वास हो, मेरे अंदर में वो परमेश्वर के प्रति समर्पण हो। पूर्ण विश्वास और समर्पण जरूरी है, तब परमेश्वर की योजना को आप जान पाएंगे। बिना पूर्ण विश्वास और समर्पण के कुछ भी संभव नहीं है। आपके अंदर वो पूर्ण विश्वास होना जरूरी है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने बेटे इसहाक को बलिदान चढ़ा, उसे विश्वास है परमेश्वर उपाय करेगा, उसे विश्वास है परमेश्वर उपाय करेगा। और परमेश्वर ने उपाय किया। तो ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। याईर को विश्वास है कि यीशु मसीह मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखेगा तो मेरी बेटी चंगाई को पालेगी, और उसका ये विश्वास उसके बेटी के जिंदगी में जीवन ले आया। जब उस लहू बहने वाली स्त्री को विश्वास है कि यीशु के वस्त्र की छोर को छू लूंगी तो मैं चंगाई को पालूंगी, ये विश्वास जरूरी है। आपको अपना पूर्ण समर्पण करना है, तब प्रभु की योजना आपकी जिंदगी में पूरी होगी। मरियम को चुना गया, मरियम से बातचीत किया जिब्राइल ने आकर कि परमेश्वर की ये योजना है तुम्हारे लिए। अगर मरियम कहती कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, तो क्या ये योजना पूर्ण होती? नहीं, किसी और को चुना जाता। लेकिन मरियम उस आशीष से वंचित हो जाती, उसे वो आशीष नहीं मिलती। तब परमेश्वर की उस योजना के लिए मरियम ने अपना समर्पण किया। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, आपको अपना पूर्ण समर्पण करना है, तब परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में भी पूरी होगी। आपको भी ये कहना है, देख प्रभु मैं तेरी दासी हूं, देख प्रभु मैं तेरा दास हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी अपनी योजना को पूरा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के समीपता में जाना होगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करना चाहता है, इसके लिए आपको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना होगा। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करना चाहता है, आपको परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करना होगा, आपको उसकी आज्ञा को मानना होगा, आपको उस सामर्थ को पाना होगा जो सामर्थ वो आपको देना चाहता है। उस अलौकिक बुलाहट के लिए आपको उसके पास जाना होगा, तब वो अपनी दृष्टि आप पर डालेगा। उस अलौकिक, उस डिवाइन कॉलिंग के द्वारा आपको बुलाएगा। आप जब उसके समीपता में रहेंगे, वो आपको अपनी आत्मा और अपनी सामर्थ से भरकर आपका उपयोग करेगा। उसके लिए आपको प्रभु के पास जाना होगा। क्या आप तैयार है उस योजना के लिए? आज प्रभु आपको बुला रहा है, नाम लेकर बुला रहा है, हे मेरे बेटे आ जा, हे मेरी बेटी आ जा। क्या आप तैयार हैं उस योजना के लिए?
जो वो आपकी जिंदगी में पूरा करने जा रहा है। यदि आप तैयार हैं, अपने आप को प्रभु के हाथ में खाली करके सौंप दीजिए। प्रभु अपनी योजना आज मेरे जिंदगी में पूरा कर। मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं अपने आप को खाली करती हूं। और परमेश्वर के पास घुटनों में चले जाइए, घुटनों में चले जाइए, उससे उस सामर्थ को मांगिए। आज वो आपको सामर्थ देने जा रहा है, आज वो आपको सामर्थ देने जा रहा है। अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए, अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए। यहोशू ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। यहोशू ने सौंप दिया। जब भेदियों को भेजा जा रहा था भेद लेने के लिए कनान देश का, तब हर एक गोत्र से एक एक जन को चुनना था, और तब 12 गोत्र में से 12 लोगों को चुना गया। लेकिन 2 ही व्यक्तियों ने परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर यह खूबसूरत देश मुझे देने जा रहा है। एक है यपुन्ने का पुत्र कालेब, और दूसरा है नून का पुत्र होशे, जिसे यहोशू नाम दिया गया। इन्हीं दोनों ने विश्वास किया, और यही 2 वो व्यक्ति थे जो पुराने जितने लोग गए थे उसमें से जितने पुराने थे वो पीढ़ी खत्म हो गई थी, और नई पीढ़ी ने कनान देश में प्रवेश किया, और पुरानी पीढ़ी में सिर्फ 2 ही व्यक्ति प्रवेश कर पाए। एक है यपुन्ने का पुत्र कालेब, और दूसरा है महत्वपूर्ण जिसे अगुवाई दी गई, वो है नून का पुत्र यहोशू। ये तो गए। आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में उस योजना को पूरा करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं तो परमेश्वर के पास आ जाइए, आ जाइए, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए। उससे बोलिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूं। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। आप चारों तरफ की परिस्थितियों को, युद्ध को, और नाना प्रकार की बीमारी और दुख और तकलीफों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। समय बहुत कम है प्रियो, आ जाइए आज प्रभु के पास। आज नहीं तो कभी नहीं। दोबारा मौका मिलेगा या नहीं पता नहीं। यदि आप नहीं आएंगे तो वो पत्थरों का उपयोग कर लेगा। आ जाइए आज उसके पास, अपना जीवन उसके हाथ में दे दीजिए। उससे बोलिए, प्रभु मैं तेरे चरणों के पास हूँ, तू मेरा इस्तेमाल कर। मैं अपने आप को खाली कर देता हूँ, तू मेरा इस्तेमाल कर। मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ, तू मेरा इस्तेमाल कर। आज वो आपको पुकार रहा है, उस आवाज़ को सुनिए, उस आवाज़ को सुनिए। आ जाइए उसके पास में प्रियो, आ जाइए। यदि आप किसी दुख और तकलीफ और पीड़ा में हैं, उसके पास आ जाइए। वो आपको दुख तकलीफ पीड़ा से निजात दिलाने जा रहा है। आज आपको वो आपको इससे छुटकारा देने जा रहा है। उसी के पास छुटकारा है, उसी के पास जिंदगी है। उसके पास आकर जिंदगी ले लीजिए, उसके पास आकर उस अनंत जीवन को ले लीजिए, उसके पास आकर उस सामर्थ को ले लीजिए जो आज वो आपको देने जा रहा है, आपको देने जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यदि आप सेवकाई के क्षेत्र में हैं, उससे और सामर्थ मांगिए, और सामर्थ मांगिए। प्रभु मुझे और अभिषेक चाहिए। एलिया के पास में जो आत्मा थी, एलिशा ने जब एलिशा को चुना गया, उसने कहा मुझे दुगना सामर्थ चाहिए, दुगनी आत्मा चाहिए। उसे दुगना मिला। आज आप मांग लीजिए, मुझे दुगना चाहिए। खुदा वो आपको देने के लिए अपने हाथों को आपके ऊपर रखने जा रहा है। अपने आप का समर्पण कर दीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा। धन्यवाद करते हुए आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को चुन रहे हैं खुदा, और लोग आपके चरणों के पास बड़े विश्वास के साथ आए खुदा। और राजाओं के राजा, अपने अपने मनों को इन्होंने खाली किया, इनके दिल में आ जाइए, इनके घर में आ जाइए खुदा, और अपनी योजना आज इन प्रियों की जिंदगी में पूरा कर दीजिए। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अपना समर्पण कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। निश्चित रूप से आप लोगों को छू रहे खुदा, आपका धन्यवाद करते राजा। आज आप बीमारों को छू लीजिए पिता, कि चंगाई की नदियां उनके जिंदगी में बहने पाए राजा। आज आप लोगों को सेवकाई के लिए बुला लीजिए पिता। ओह महान परमेश्वर, खेत बहुत है, मजदूरों की कमी है। ए ईश्वर राजा, मजदूरों को बुला ले, मजदूरों को चुन ले खुदा।
ओ महान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, आज हम विनती कर रहे हैं कि मजदूरों को भेज दो खुदा। ओ महान परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए पिता, और उनके पूरे पास्टर साहब और टीम के लिए, एक एक के लिए यीशु के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। थैंक यू जीसस। जितने इस समय जुड़े हैं, जो भी उन्होंने प्रार्थना निवेदन दिए हैं, आज प्रभु आपके निवेदनों को सुन रहा है। निश्चित रूप से चंगाई की नदियां, आशीष की बारिश आपकी जिंदगी में आ रही। थैंक यू जीसस। उसे रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जो भी प्रार्थना निवेदन निश्चित रूप से आप पूरा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद 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 करते। महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। थैंक यू जीसस। हर एक बात के लिए, हर एक शब्द के लिए, हर एक चीज के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता और प्यारे यीशु मसीह के नाम में होकर आज मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन।